नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे भूत की जो खास करके और ज़्यादातर सिर्फ हमारे यहाँ के नौजवानों को पकड़ता है, खास करके उन जैसे नौजवानों को जिनके पास होती हैं गर्लफ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, उस भूत का नाम मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल एक जानकारी आपको देता हूँ। आजकल मेरे कुछ वीडियोस पे काफ़ी स्ट्राइक्स लग रहे हैं। हाल ही में मैंने एक क्रिकेट का वीडियो डाला था जिसके ऊपर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्राइक डाला था। हालांकि वो स्ट्राइक फर्जी था। जब मैंने उस पर डिस्प्यूट डाला तो वो फिर हट गया, लेकिन वो वीडियो आने में काफ़ी लेट हो गई। तो आप लोग से आशा करता हूँ कि आप लोग उस वीडियो को सपोर्ट करेंगे। हालांकि वो काफ़ी लेट से पब्लिश हुई। खैर, तो मैं बात कर रहा था भूत की। तो जी हाँ दोस्तों, वो भूत का नाम है मदद का भूत। जी हाँ दोस्तों, ये मदद का भूत आजकल के नौजवानों के सिर चढ़ के बोल रहा है। खास करके उन नौजवानों को मैंने देखा है जिनके पास गर्लफ्रेंड होती है और वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे बाहर आए होते हैं या किसी भी काम से आए होते हैं। अगर उनके पास से कोई वैसा मदद मांगने वाला आदमी गुजर गया, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, तो वो कूद पड़ते हैं उस मदद के जंगे मैदान में मदद करने के लिए। इतनी ज़्यादा मदद कर देते हैं कि मैंने एक बंदे को देखा कि बैलून बेचने वाला एक बच्चा आया उसके पास। तो मैंने क्या देखा कि एक बैलून लेने के बजाय उस बंदे ने उससे सारे बैलून खरीद लिए, ठीक है, और ऊपर से उसको 100 रुपये एक्स्ट्रा भी दिया। मैं देख के हैरान रह गया कि भाई, ये सबसे ज़्यादा जो मदद का भूत है वो इसी के ऊपर सवार है। इसके पीछे की जो असली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ध्यान से सुनिए। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो थोड़ी देर के लिए उस काम को पॉज कर दीजिए। हमारे देश की बात है, इसीलिए आपको बोल रहा हूं, थोड़े देर के लिए अपने सारे चीजों को बंद करके यहां ध्यान दीजिए। वो आगे की कोई बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो लॉकडाउन के समय का था, जब हम सब घर में कोरोना से बच रहे थे। उस समय का ये वीडियो है। और उस समय तकरीबन मई जून का महीना था और काफ़ी गर्मी पड़ रही थी। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि इंसान 2 मिनट के लिए भी बिना छाते के बाहर खड़ा नहीं हो सकता था। उस समय का ये वीडियो, मैं किसी काम से बाहर जाया करता था, तो उस दौरान मैंने ये वीडियो शूट करा था इन लोगों को देख के। तो पहले आप देखिए ये वीडियो। जिस धूप में आप 2 मिनट भी चैन से खड़ा नहीं रह सकते, उस धूप में सोचिए ये दो छोटा लड़का उस धूप में, इस कड़ी धूप में 3 बजे के करीबन, ये बाबू इतने धूप में क्यों बैठ के तुम यहाँ ये भीख मांग रहे हो? कौन बोला तुमको? मम्मी बोली। तुम तो समझदार हो, अभी तो सब पढ़ लिख रहे हैं। तुम इतने धूप में तबीयत खराब होगा कि नहीं? तो फिर क्यों ऐसा काम कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में घाव है, तबीयत खराब हो जाएगा। तुम्हारा काम तो है पढ़ना। सरकार तो मुफ्त में पढ़ाती है, सब कुछ मुफ्त में होता है। अब तुम्हारी मम्मी अगर बोली अब से जाने के लिए तो मत जाना। तुम तो समझदार हो, बोलो कि हमको पढ़ाने के लिए स्कूल भेजिए, किताब खरीदिए मेरे लिए। इन्हीं में से एक बच्चे से मैंने बात करने की भी कोशिश करी है, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसको दिखाने से पहले कुछ बात जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये जो वीडियो है ना, हम सिर्फ वैसे बच्चों पे कंसंट्रेट करेंगे जो बच्चे आप अक्सर अपने शहरों में भी देखते होंगे। चाहे आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो, आप अपने किसी भी सड़क से गुजरते हो, कभी आपको बच्चे मिल जाएंगे बैलून्स बेचते हुए, कभी मिल जाएंगे वो पेन बेचते हुए, कभी कुछ बेचते हुए। आप जब भी ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हैं तो कुछ ऐसे औरतें आती हैं बच्चों को लेके आपसे मदद मांगने के लिए। हम सब लोग इमोशनल होके उन लोगों की मदद भी कर देते हैं, वैसे बच्चों से बलून्स भी खरीद लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप उन माफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं जो इन बच्चों के साथ शोषण करते हैं, इन बच्चों को ऐसे धंधे में धकेलते हैं। हम लोग एक्चुअली उनकी मदद कर रहे हैं। किनकी? उन बच्चों की नहीं, हम लोग मदद कर रहे हैं उन माफियाओं की जो इन बच्चों के साथ शोषण करते हैं। क्या होता है इन बच्चों के साथ, आइए जानते हैं। भारत के तमाम बड़े शहरों में ऐसे बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जहाँ पे भी भीड़ होती है, खास करके उस जगह पे, चाहे वो शाम की भीड़ हो चाहे दिन की भीड़ हो, उस जगह पे आपको इस तरह के बच्चे, रेड लाइट्स जहाँ भी सिग्नल होती है वहाँ पे इस तरह के बच्चे लिए हुए कुछ औरतें आपको ज़रूर दिख जाएंगी। और भारत में तकरीबन ऐसे 4 लाख बच्चे मौजूद हैं जो इस माफिया का शिकार हो चुके हैं। और हर साल 40,000 से भी ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ते जा रहे हैं। मतलब हमारे भारत का जो भविष्य है वो किस गर्त में जा रहा है, मैं आपको ये आगे बताने वाला हूं कि 40,000 बच्चे मिनिमम जो अकाउंटेड है। अनअकाउंटेड कितने होंगे आप ये समझिए। जो अकाउंटेड है वो 40,000 है, ठीक है। उसमें से भी
कितने बच्चे हैं जिनका कुछ पता ही नहीं चलता है, और ये बच्चे इसमें घुसते कैसे हैं? बहुत दर्दनाक कहानी है दोस्तों, ठीक है। इन बच्चों को कहीं से चोरी किया जाता है, ठीक है, किसी किसी घर से चोरी कर लिया गया, किसी हॉस्पिटल से चोरी कर लिया गया, या कुछ के खुद के माँ बाप जो हैं उनको इस बिजनेस में ढकेल देते हैं। और बच्चे ज़्यादा दयनीय स्थिति में दिखें उसके लिए उनके साथ क्या किया जाता है, ये सुन के आपका होश उड़ जाएगा। तो बस नशे का इंजेक्शन देकर, नशे की दवा देकर किसी के हाथ काट दिए जाते हैं, किसी के पैर काट दिए जाते हैं, उन्हें अपाहिज बना दिया जाता है ताकि आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा दया कर सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा के उन माफियाओं के लिए पैसे ला सकें। हम लोगों में से कुछ लोग ये बात जानते भी होंगे, लेकिन खासकर मैं उन नौजवानों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ जो खूब बढ़ चढ़कर वैसे बच्चों को मदद करते हैं, बलून्स उनसे खरीद के। वो सोचते हैं कि मदद कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप मदद नहीं कर रहे हैं। ये जो माफिया है उनके ये जो बैगरिंग है, भीख मांगने की जो इंडस्ट्री है, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ये इंडस्ट्री छोटी मोटी नहीं है, ये इंडस्ट्री $बिलियन की है। मदद करना बुरी बात नहीं है, मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद, ये जो भीख देना है ना, किसी को 10 रुपये 5 रुपये उससे बलून खरीद लेना, ठीक है, वो एक्चुअली क्या है ना कि वो मदद नहीं कर रहे हैं, आप वो शोषण में अपने आप को भी भागीदार बना रहे हैं। ये 10 रुपये 5 रुपये दे के किसी से बलून खरीद के ना, ये बहुत आसान है ना, मुश्किलों से पीछा छुड़ा लेना और अपने दिल को तसल्ली दे देना कि हमने किसी की मदद करी है, ठीक है। अगर सही मायने में मदद करनी है तो मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ वीडियो के अंत में, तो अंत तक बने रहिएगा। फिलहाल अगर आपको वैसी मदद करनी है तो छोटे छोटे वेंडर्स की मदद कीजिए जो आपके गलियों में मूंगफली बेचने आते हैं, इडली बेचने आते हैं, ठीक है, या चुरमुरी जो कुछ भी खाते हैं ना, छोटे मोटे वेंडर्स, या जो गायब होने वाली मिठाई बेचने आते हैं जो आप बचपन में खाया करते थे, वैसे वेंडर्स की मदद कीजिए। वो जो वेंडर्स जो दिन प्रतिदिन विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज या इंडेंजर्ड प्रोफेशंस इस कह लीजिए, वैसे वेंडर्स की मदद कीजिए, उनको बढ़ावा दीजिए। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो भीख मांगते हैं, उनको कभी भी बढ़ावा नहीं दीजिए। आपको अगर उनको कुछ खिलाना है तो ज़रूर खिला दीजिए, और कुछ बिस्किट्स देने हैं तो दे दीजिए, लेकिन किसी भी तरह का फिनेंशियल हेल्प उनको मत कीजिए। ये एक्चुअली आप अपने लिए कर रहे होंगे, अपने संतुष्टि के लिए, लेकिन उस बच्चे की मुश्किलें आप बढ़ा रहे हैं, उसका जीवन और आप अंधकार में डाल रहे हैं। ड्रग डीलिंग्स, ठीक है, चोरी, डकैती, मर्डर, ठीक है, वो वैसे बाहुबलियों के हाथ में जाएंगे जिन बाहुबलियों का काम ही है आपके ऊपर शोषण करना। और शोषण कौन करेगा? इनको यूज करके वो बाहुबली, वो नेता करवाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली आप अगर ये साइकिल समझने की कोशिश कीजिए तो आप उनके ऊपर शोषण कर ही रहे हैं, और हम ही हैं जो उनको क्रिएट भी कर रहे हैं कि आगे चल के वो हमारा शोषण करें। तो ऐसी गलती कभी मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर वो भीख मांगना सीख जाएंगे ना तो लाइफ में कभी लड़ना नहीं सीखेंगे। और हम लोग अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, अपना एक है ना, अपना क्रेज बनाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ऐसे बच्चों को हम लोग अक्सर मदद कर देते हैं, जो कि काफ़ी गलत है, ठीक है। क्यों? आगे देखिए आप। एक बात बताओ, ये भीख मांगना कौन सिखाता है? कौन सिखाता है ये भीख मांगना? क्यों मांगते हो? तुम्हारा उम्र है भीख मांगने का? हाँ, अगर तुम इसको पढ़ने लिखने में ये समय दो या किसी खेल कूद में, कितना आगे जाओगे? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, उनको भी समझाना तुम्हारा काम, ठीक है। अब तुम्हारे माँ बाप भेजते हैं, हाँ, तो तुम्हारे माँ बाप भेजते तो उनको बोलते नहीं हो कि बाकी बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, खेलने जाते हैं, आप हमको भीख मांगने के लिए भेज रहे हैं। इस वीडियो में मैंने उस बच्चे से बहुत जानने की कोशिश करी, ठीक है, कि एक्चुअल में किंगपिन कौन है इसके पीछे। ऑफ वीडियो उसने मुझे बताने की कोशिश भी करी कि कुछ लोग हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात क्या है, कुछ लोग हैं जिसमें उनके माँ बाप भी मिले हुए हैं, ठीक है। सब मतलब मिली जुली सरकार है जो इनको उठा के रोड पे उतने कड़े धूप में नंगे पांव बिना शर्ट के डाल देती है भीख मांगने के लिए, आपसे 2 रुपये 5 रुपये वसूलने के लिए कि आप दया करके दे दें। वो क्यों डाल रही है? वो क्यों ऐसे प्रोडक्ट को पेश करें? क्योंकि आप खरीद रहे हैं। खरीदना इन द सेंस कि आप पैसे दे रहे हैं, दैट मीन्स वो प्रोडक्ट जो है ना, इमोशनल प्रोडक्ट, वो मार्केट में बिक रही है, इसीलिए वो बच्चे आ रहे हैं। अगर आप
बंद कर दें वैसे लोगों को फिनेंशियल एड देना, मतलब जो भी आप 10 रुपये 5 रुपये देते हैं तो वो इंडस्ट्री भी बंद होने लग जाएगी। कोई और वो तरकीब तो अपनाएंगे ही, लेकिन उन बच्चों का शोषण कहीं ना कहीं तक कम हो जाएगा। अब सोचिए कि ये तो लड़के हैं, ठीक है, जो ऐसे रोड पे आ रहे हैं, लड़कियों के साथ क्या होता होगा? कभी आप इस बात का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं? उनका शोषण कैसे होता होगा, किस लेवल तक होता होगा? क्या दोस्तों ये बच्चे हकदार नहीं है वैसे जीवन का जैसे हम लोग अपने घर के बच्चों को देते हैं? क्या ये बच्चे हकदार नहीं है उस स्कूल का जिस स्कूल में हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मतलब सोचते हैं कि वैसे स्कूल में, अच्छे से अच्छे कॉलेज में, अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ें? तो क्या ये हकदार नहीं है? क्या ये हमारे बच्चों की तरह नहीं है? हाँ, ये भी तो हमारे बच्चों की तरह है। फिर ये रोड पे इतनी कड़ी धूप में, चाहे हर शाम जहाँ आप चिकन चिल्ली और मोमो खाते हैं उस जगह ऐसे खड़े होकर आपका मुंह देखते हैं, ठीक है? तो ये ऐसा क्यों? कभी आपने ये चीज़ सोचा है? क्या वो इसी के हकदार हैं? क्या वो इस दुनिया में इसी के लिए आए हैं क्या? नहीं, उनको वैसी परिस्थिति में डाला गया है, और उस परिस्थिति को बढ़ावा कौन दे रहा है? तो हम लोग। तो मैंने क्या किया है, देखिए आपको एक बात बताता हूँ, मैंने जो किया है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि उस समय तक बने रहिएगा, नहीं तो ये जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है ना वो अधूरा रह जाएगा। मैं बाकी वीडियो में बोलता नहीं हूँ, मैं इस वीडियो में ये भी बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है? बाकी सारे वीडियोज़ आप शेयर करो ना करो, देखो ना देखो, वो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ये वीडियो मैं आपसे पर्सनली बोल रहा हूँ कि प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं जिस कॉज के लिए वीडियो बना रहा हूँ ना वो सक्सेसफुल हो पाए। तो दोस्तों बहुत आसान है, मैंने पहले भी बोला था, बहुत आसान है। 5 रुपये 10 रुपये दे के इनसे पीछा छुड़ा लेना, इनसे बलून्स ले लेना और अपने दिल को तसल्ली दे देना, इनके ऊपर ये एक एहसान दिखा देना और अपना क्रेज़ बना लेना। ये पीछा छुड़ाने का सबसे आसान तरीका है। अगर आपको इतना ही मदद करने का शौक है ना, तो आपस में ग्रुप बनाइए। जैसे आप पार्टी करने जाते हैं ना, जैसे आप किसी पिकनिक पे जाते हैं दोस्तों के साथ, तो ग्रुप बनाते हैं ना, पैसा इकट्ठा करते हैं, उसी तरह आप ग्रुप बनाइए हेल्प करने के लिए। और ऐसे बच्चों को पैसे से हेल्प नहीं कीजिए, उनको आप गोद लीजिए, ट्राई कीजिए कि उनके रूट्स तक आप जा सकें और वहाँ से उनको अडॉप्ट कीजिए, इनको पढ़ाने में मदद कीजिए, इनके डेली नीड्स का आप ध्यान रखिए, इनको शिफ्ट कीजिए अच्छे माहौल में जहाँ ये पढ़ सके हमारे बच्चों की तरह। ये हुआ असली मदद का तरीका। उसी संदर्भ में मैंने भी एक कोशिश शुरू करी है जिसका मैंने नाम दिया है हम भारत। जी हाँ दोस्तों, ये जो हम भारत मुहिम है, इसके तहत जब भी मुझे कोई वैसे पीड़ित लोग मिलेंगे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कोई महिला हो या कोई पुरुष हो, कोई भी हो, अगर कोई वैसा पीड़ित मुझे मिलेगा तो मैं उसका एक वीडियो जो है डॉक्यूमेंट्री, एक तरह से कि शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बना के आपके सामने यूट्यूब के माध्यम से डालूंगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें अपनी जो योगदान है वो सिर्फ पैसों से करें, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। प्रोफेशनल योगदान भी आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए, किसी को अगर लीगल हेल्प चाहिए, किसी को आप जिस तरह का भी हेल्प अरेंज करना चाहें, किसी को अगर ट्रांसपोर्टेशन हेल्प चाहिए या जिस तरह का भी हेल्प उसको चाहिए होगा, या आपको उस वीडियो को देखने के बाद, वो डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं आप इसमें किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप कर सकते हैं या आपका कोई रिलेटिव कर सकता है, तो आप उस मुहिम को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं या मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, और उसको जिस तरह से भी हो आप हेल्प कर सकते हैं। अगर आप फिनेंशियल कर सकते हैं तो दैट्स ऑल्सो वेल एंड गुड, तो वो आपके ऊपर है किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो सिर्फ हम इंडिया वाले फॉर भारत के ही मुहिम को नहीं, आपके आसपास अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं तो ग्रुप बनाइए पिकनिक की तरह ही, और जिस तरह का भी आप हेल्प उसको करना चाहते हैं स्ट्रैटेजी डेवलप कीजिए। ऐसा नहीं कि एक दिन गए स्कूल में नाम लिखा दिया बाकी भूल गए, फिर नहीं, वैसा नहीं। स्ट्रैटेजी डेवलप कीजिए, लॉन्ग टर्म गोल्स एक बनाइए ताकि उनका सेटलमेंट हो सके, है ना। अगर एक बार में ही आप सेटलमेंट करना चाहे, भाई एक बार में किसी स्कूल में नाम लिखवा के आप 10th तक की फीस जमा कर दे तो वो अलग चीज़ है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए जिसमें उसको मदद मिलती रहे हमेशा ज़रूरत पे। और क्यों ऐसा करना ज़रूरी है पता है क्या आपको? क्योंकि जो ये भारत है ना, ये सिर्फ हमसे और आपसे नहीं बना है। ये सारे लोग जो रोड पे भी, जो किसी भी कारण से, ठीक है, किसी भी माफिया का शिकार होकर वो रोड पे हैं, ठीक है, तो फिर भारत का ही पार्ट है। अगर वो कमज़ोर है ना तो भारत भी कमज़ोर होगा। तो भारत को मजबूत करना है तो मेरे इस मुहिम को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और मैं ऐसी डॉक्यूमेंट्री ज़रूरी नहीं है कि मैं हर 2 दिन पे ले आऊँ, हर एक हफ्ते ले आऊँ, ठीक है। जैसे ही मुझे, वैसे कोई ऐसा भी नहीं है कि मैं ऐसा रोड पे खोजने को निकलूँगा, नहीं। मैं मिलता रहता हूँ कभी कभी ऐसे लोगों से किसी माध्यम से, तो जब भी मुझे ऐसे लोग मिलेंगे मैं आपके सामने उनकी डॉक्यूमेंट्री लाऊंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उसको जो उचित मदद है
चाहे वो किसी भी तरह का मदद हो, मैंने आपको पहले बताया, वो मदद मिल सके और इन माफियाओं का जो कमर है ना वो टूट सके। तो अगर अपने देश को मजबूत बनाना है, अगर अपने देश से आप सच में प्यार करते हैं, तो ऐसी माफियाओं को बढ़ावा मत दीजिए। ऐसे छोटे मोटे लाइक कंट्रीब्यूशंस करके 5 रुपये 10 रुपये का जो बैलून्स खरीदने वाला कंट्रीब्यूशन है ना, आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है। और वो जो बच्चे आप देखते हैं ना किसी औरत की गोद में, उनको भी ड्रग्स दिया जाता है और उस छोटे उम्र से ड्रग्स दे देकर उनको एडिक्ट बनाया जाता है, ताकि वो कभी उन माफियाओं के चुंगल से भाग नहीं सके, क्योंकि ड्रग्स सप्लायर का काम भी आगे चल के वही करने वाले हैं। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ और अगली बार कोई डॉक्यूमेंट्री लेके आऊँगा और आशा करूँगा कि आप उसको सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। जय हिंद।